नमस्कार, मैं हूँ वर्षा रावल, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। विगत 25 सालों से आकाशवाणी की आकस्मिक उद्घोषिका हूँ। सभी विधाओं में लेखन करती हूँ, जिसमें हास्य झलकियाँ, कहानी, गीत, कविताएं, लगभग सारी विधाओं पर। अब तक मेरी 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें सभी कथा संग्रह हैं। अभी फ़िलहाल एक प्रकाशित पुस्तक पंखों वाली औरतें, जो काव्य संग्रह है, ये कुछ समय पहले ही प्रकाशित होकर मुझ तक पहुंचा है। मैं सीधे कविता की ओर चलती हूँ, लेकिन सबसे पहले सरस्वती वंदना। वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, शिक्षा के सागर में हमको ले जा। वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, शिक्षा के सागर में हमको ले जा। तेरी शरण में आए हैं मिटकर, गिरकर संभल कर, कांटों पे चलकर। तूने हमें जो ममता से देखा, हमने बदल ली हाथों की रेखा। वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, शिक्षा के सागर में हमको ले जा। तेरी कृपा की दृष्टि जो आई, मन अंतस में किरणें समाई। तेरी कृपा की दृष्टि जो आई, मन अंतस में किरणें समाई। पुलकित और प्रफुल्लित होकर हम खुश हैं सब में ये बीज बोकर। वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, शिक्षा के सागर में हमको ले जा। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है तब आएगा ऋतुराज। तब आएगा ऋतुराज, जब तेरी वीणा के हर तार पर मैं चलूंगी वासंती चाल, किसी कुशल नटिनी सी। तब आएगा ऋतुराज, जब तेरी उंगलियों के जादू से झनकृत होगा कोई राग। तब आएगा ऋतुराज। तब आएगा ऋतुराज, जब किसी झील के किनारे कोयल गाएगी गीत। पलाशी रंग में सराबोर हो जाएंगे हम तुम। तब आएगा ऋतुराज, जब होंगे तुम में मैं, मुझ में तुम, और हम में मदमाती संगीतमयी प्रकृति। तब आएगा ऋतुराज, तब आएगा ऋतुराज। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अदृश्य संगीतकार। साथ साथ चलते पगडंडियों में, साथ साथ चलते पगडंडियों में, टकराते कदमों की लय के बीच। हवा के झोंकों ने बहते हुए तान छेड़ी मधुमास में। हजारों लाखों पत्तों के नुपुर गुंजन में पक्षियों ने मधुर कलरव से गुंजित किया आसमां। दोनों ही सुरमग्न थे, जैसे दोनों के दिलों में अलौकिक सरोद बज उठे हों एक साथ। साथ साथ के इन शुभ क्षणों में बजती रही स्वर लहरियां, बुदबुदाते रहे होठ गीत मिलन के। सुवासित से इस चंदनवन में जाने कौन था अदृश्य संगीतकार। एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। सुर पे जो बैठ गई गीतों की माला है, सुर पे जो बैठ गई
गीतों की माला है, तुझ पर क्या बात करें, शारदे ने पाला है। सुर पे जो बैठ गई गीतों की माला है, तुझ पर क्या बात करें, शारदे ने पाला है। कोमल सी रचना ये मखमल में पली बढ़ी, कोमल सी रचना ये मखमल में पली बढ़ी। शब्दों के मनकों को सांचे में ढाला है, शब्दों के मनकों को सांचे में ढाला है। स्वर की इस लहरी में इठलाती चलती, स्वर की इस लहरी में इठलाती चलती। सुंदर से उपवन की लगे ग्राम बाला है, सुर पे जो बैठ गई गीतों की माला है। तुझ पर क्या बात करें, शारदे ने पाला है। रचना की मादकता रह रह बोराती, रचना की मादकता रह रह बोराती। कुंद हुई प्रज्ञा और मुख पर ताला है। ही के इस उद्गम में वर्षा सी झरती, ही के इस उद्गम में वर्षा सी झरती। जैसे मरुभूमि में गीत कोई झाला है, सुर पे जो बैठ गई गीतों की माला है। तुझ पर क्या बात करें, शारदे ने पाला है। तुझ पर क्या बात करें, शारदे में पाला है। मेरी अंतिम रचना है जिसका शीर्षक है चुप्पियाँ। तोड़कर बांध सारे निकल पड़ने को हैं आतुर, तोड़कर बांध सारे निकल पड़ने को हैं आतुर। दहशत भरे माहौल की खलबलाती चुप्पियाँ, दहशत भरे माहौल की खलबलाती चुप्पियाँ। मन को तारों को बिखेरे, मन के तारों को बिखेरे साज बजते बेसुरे से। मंच पर बैठी हुई ये हड़बड़ाती चुप्पियाँ। देश और दुनिया में जिनकी साख बढ़ती बोलने से, देश और दुनिया में जिनकी साख बढ़ती बोलने से। वक्त जब है बोलने का कसमसाती चुप्पियाँ। बहुमंजिल इमारतें ये रोशनी सजावटें, है वीरान खोखली सी भरभराती चुप्पियाँ। है यकीन नैनों से निकल पहुँची सड़क और चौराहे, भीगी हुई दीवारें और छल छलाती चुप्पियाँ। धन्यवाद खासकर जितांशु सर का, जिन्होंने मुझको यहाँ पर इस मंच पर अपनी रचनाएं रखने के लिए आग्रह किया। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी और उनकी पूरी टीम का।